नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीव। आज का विषय है दामाद का सास ससुर से क्यों मतभेद होता है, ऐसी कौन सी ग्रह दोष होता है, कौन सा योग होता है जिसके वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और इनके सरल उपाय क्या है जो इस मतभेद को दूर कर सके। हम इनके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान ज्योतिष दृष्टिकोण से आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। हम अपने विषय पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत जगह ऐसी स्थिति होती है, बहुत परिवार में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि दामाद का सास ससुर के बीच में काफ़ी मतभेद हो जाते हैं, मतांतर हो जाते हैं। चाहे जो भी कारण हो, परिस्थितियाँ जो भी कारण हो, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई आपके ग्रह दशा होता है, कर्मफल होता है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले अगर ऐसी स्थिति है तो लड़का लड़की जो पति पत्नी हैं उनके कुंडली का अध्ययन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या दामाद या बेटी के कुंडली में सूर्य चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, सूर्य कमजोर स्थिति में तो नहीं है, चंद्रमा कमजोर स्थिति में तो नहीं है, क्या चंद्र ग्रहण दोष या सूर्य ग्रहण दोष तो कुंडली में नहीं है, क्या कोई पितृदोष तो नहीं है। ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके मूल कारण होते हैं सूर्य और चंद्रमा का पीड़ित होना। लड़का लड़की के कुंडली में अर्थात बेटी दामाद की कुंडली में ऐसी स्थिति जब होती है तो सामान्यतः उनके मतभेद देखने को मिलता है। सास ससुर से मतभेद, मतांतर, किसी अलग अलग कारण से अलग अलग विषय पे, अलग अलग टॉपिक पे मतभेद और मतांतर उत्पन्न हो जाते हैं और ये कई बार अगर समय पर ध्यान न दिया जाए और इनको नहीं सुधारा जाए तो ये काफ़ी खराब हो जाते हैं, संबंध इससे प्रभावित हो जाते हैं और आपस में सुख शांति चैन भी भंग हो जाते हैं दोनों परिवार का। तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो इसके लिए कुछ ज़रूरी उपाय है जो अनिवार्य रूप से करना है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करा के उपाय और रिमेडीज करते हैं तो ये सर्वोत्तम है कि मूल कारण को समझा जा सकेगा और फिर उसी अकॉर्डिंग रिमेडी सजेस्ट किए जाएंगे। किसी कारणवश आप अगर कुंडली नहीं दिखा पा रहे हैं और इस समस्या का ऐसे समाधान चाहते हैं तो कुछ सरल उपाय हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं जो आप कुंडली का अध्ययन नहीं करवाने के बावजूद भी अगर इन उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ लाभ अनिवार्य रूप से मिलेगा। उन उपायों को आप नोट कर लीजिए या इसे ध्यान से सुनिए। सबसे प्रथम है सूर्य की उपासना लड़का लड़की द्वारा अर्थात बेटा बेटी द्वारा, दामाद बेटी द्वारा सूर्य की उपासना, गायत्री मंत्र की जाप, भगवान शिव जी की पूजा प्रार्थना, पूर्णिमा का व्रत और सोमवार को भगवान शिव जी का दूध से अभिषेक करें तो ये चंद्रमा की अनुकूलता होती है। चंद्र दोष, चंद्रमा का कमज़ोर होना, इसके वजह से जो स्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। गायत्री मंत्र की जाप, ओम सूर्य सूर्याय नमः की जाप, सूर्य को जल देना, इनसे आपको सूर्य से लगने वाले दोष जैसे ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष या पितृदोष जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है और इनकी वजह से अगर समस्या हो रही है तो निश्चित तौर पे यहाँ आपको लाभ मिलेगा और साथ ही साथ इन उपायों को करने से आपके स्वास्थ्य में भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा और आपके जीवन में भी तरक्की, प्रगति, समृद्धि, मानसिक सुख शांति भी प्राप्ति होगी। तो सूर्य और चंद्रमा के अनुकूलता पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ कोशिश करना चाहिए अगर इस तरह की स्थिति है, आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा पीड़ित है तो अपने माता पिता और माता पिता तुल्य जैसे ताऊ जी, चाचा, ससुर, सासू माँ, किसी से मतभेद करने से बचिए, उन्हें अपमानित करने से बचिए, उन्हें इंसल्ट करने से बचिए। ऐसा करना नैतिक तौर पर भी बहुत गलत है और यह पाप है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सूर्य और चंद्रमा क्रोधित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। इसके वजह से आपकी तरक्की, प्रगति, आपकी समृद्धि, आपके राजयोग भी कुंठित हो जाते हैं। आपके रोग की संभावना आपके जीवन में बहुत बढ़ जाती है। भारी आर्थिक नुकसान का, मान की हानि का
योग बन जाता है आपके कुंडली में, मानसिक शांति भंग हो जाती है, जीवन में अशांति, दुख, कष्ट, कलेश बढ़ जाता है। जो भी आपके कुंडली में राजयोग है, जो सुख है, जो समृद्धि है, वो ग्रहित हो जाता है, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये हर हाल में सुनिश्चित करें, लड़का और लड़की दोनों द्वारा, कि अपने माता पिता के साथ साथ अपने सास ससुर का भी सम्मान करे, उन्हें इज्जत दे, उन्हें रिस्पेक्ट करे। किसी कारणवश मतभेद हो जाए तो उन्हें अपमानित करने से बचे, इंसल्ट करने से बचे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपका सूर्य चंद्रमा 100% ग्रहित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, कुपित हो जाएगा। तो आपको जो राजयोग मिला है, आपको जो फल मिला है, आपको जो तरक्की, प्रगति, समृद्धि मिला है, आपको जो सम्मान मिला है, वह सब प्रभावित होना शुरू हो जाएगा और जीवन में सुख, शांति, सुकून, चैन चले जाएंगे। रोग कष्ट बढ़ जाएंगे, मानसिक तौर पे बहुत अशांत हो जाएंगे, आपसी रिश्ते भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने माता पिता हो या सास ससुर हो, यह लड़का लड़की दोनों के लिए लागू होता है। यह सुनिश्चित करें कि उनका सम्मान किसी भी कीमत में करना न छोड़े और किसी भी कीमत पे उन्हें अपमानित न करे, उन्हें इग्नोर न करे, उन्हें इंसल्ट न करे, उन्हें दुख न दे, क्योंकि इससे आपका सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होता है। और जब सूर्य चंद्रमा पीड़ित होता है तो आप समझ सकते हैं, सौरमंडल में सबसे प्रमुख ग्रह है, निरोग के देवता है, तेजस्विता के देवता है, धन वैभव और राजयोग के देवता हैं। अगर वही कुपित हो गए तो जीवन में सब अशांति, दुख, कष्ट सब कुछ आपके आसपास मंडराने लगेंगे और आपके जीवन के सुख, शांति, सुकून छिन जाएंगे। तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर कुंडली में कोई ग्रह दोष है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो निश्चित तौर पे उस कुंडली का अध्ययन करा के उन दोष की शांति कराएं और साथ ही साथ जो उपाय बताए हैं उनको आप अमल में लाएं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करें। धन्यवाद। आज इतना ही। हम जल्दी ही अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार।